हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी क्लास 12 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपकी बुक है आरोह भाग 2 काव्यखंड, इसका पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन। तो इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। इसकी हम 100% व्याख्या करेंगे। तो कविता पहली है। सबसे पहले हम जानेंगे इनका आत्म परिचय। इसमें दो पार्ट से बच्चों, एक आएगा आत्म परिचय और सेकंड पार्ट आएगा गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे आत्म परिचय। तो कविता शुरू करते हैं बच्चों। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको, छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। नीचे प्रसंग एंड व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ पहला है जग जीवन। जग जीवन का अर्थ होता है सांसारिक जीवन। झंकृत बजाना, छूकर स्पर्श करके, सांसों के दो तार, प्राण रूपी दो तार। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम में जीवन पर प्रकाश डाला है। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस कविता के रचयिता का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन। तो प्रसंग में आपको एक तो बुक का नाम देना होता है आपको, और सेकंड आपको जो इसके रचयिता हैं, कवि है या लेखक है, उनका नाम लिखना पड़ता है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो जो उपयुक्त पंक्तियां हमने ऊपर पढ़ी हैं इनकी हम व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि मैं इस संसार में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ बाधाओं और कष्टों को साथ लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। कवि कहता है कि यद्यपि मेरा जीवन चाहे कितनी ही मुसीबतों से क्यों ना भरा हो, फिर भी मैं अपने जीवन में किसी का गहरा प्रेम, निस्वार्थ स्नेह लेकर जी रहा हूँ। अपने मनोभाव व्यक्त करता हुआ कवि कह रहा है कि अचानक उनके जीवन में प्रेम का प्रवेश हुआ और उनकी प्रिया अर्थात पत्नी ने कवि के हृदय के दो तारों को छूकर झंकृत कर दिया, जिसके कारण कवि की सांसों रूपी तारों से मधुर संगीत की ध्वनि निकलने लगी। कवि इसी प्रेम की झंकार व मधुर संगीत की ध्वनि के साथ लीन रहने लगा। सांसारिक बोझ, कष्ट, बाधा चाहे कवि के सामने अपना सीना ताने क्यों ना खड़ी रहे, परंतु इनकी परवाह ना करके प्रेम के सारे अपना जीवन इस संसार में सुखपूर्वक जी रहा है। तो इसमें हम करेंगे आगे काव्य सौंदर्य, इसका भाव पक्ष। कवि ने अपने प्रेम को मुक्त भाव से स्वीकार किया है, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को उजागर किया है। कवि के मन में किसी भी प्रकार के जैसे ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, माया के भाव जागृत नहीं होते। तो इसके जो हमने ऊपर पंक्तियां पढ़ी है उनका भाव क्या है वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका कला पक्ष। भाषा सहज, सरल, प्रवाह युक्त व संगीत आत्मक भाव से भरी हुई है। प्रस्तुत अंश में श्रृंगार रस का सुंदर चित्र अंकित है। प्रस्तुत गीत पर उमर ख़याम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है। सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो आगे पढ़ेंगे हम। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दार्थ है, स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम रूपी शराब। जग संसार, गान का अर्थ होता है बखान या कहना, गान करना, बताना या सुनाना। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आत्म परिचय पर प्रकाश डाला है। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। व्याख्या है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहा है कि स्नेह अर्थात प्रेम की प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में दिन रात डूबा रहता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने मन की सुनता हूँ और इसी में मगन रहता हूँ। इस संसार की मुझे कोई चिंता
ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इस अपूर्ण संसार का ध्यान नहीं करता। कवि को यह संसार अपूर्ण के साथ साथ स्वार्थी भी लग रहा है। कहने का भाव यह है कि यह संसार तो केवल उनको ही पूछता रहता है जो संसार की गाते रहते हैं, अर्थात संसार का बखान करते रहते हैं और इस जग के अनुकूल ही कार्य करते रहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो केवल अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन की सुनकर अपने भावों की गीत गाता रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि अपने मन की भावनाओं व संवेदना को ही गीतों के रूप में गुनगुनाता रहता है। काव्य सौंदर्य पहला है भाव पक्ष। कवि केवल अपने मन की सुनता है। कवि को यह संसार स्वार्थी लगता है। संसार केवल उन्हीं की गाता है जो संसार के सच्चे झूठे का बखान के करते फिरते हैं। कला पक्ष भाषा सहज सरल सर और खड़ी बोली है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का सार्थक प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ निज का अर्थ होता है अपना, उर का अर्थ होता है हृदय, उदार भाव, भाता का अर्थ होता है अच्छा लगता। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यास में कवि ने अपने हृदय के भावों को बड़ी ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम है श्री हरिवंश राय जी बच्चन। व्याख्या कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय के भावों के साथ साथ इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात कभी अपने मन में उत्पन्न भावों को विचारों को उपहार के रूप में स्वीकार करता हूँ। कवि इन्हीं भावों विचारों रूपी उपहारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। इस संसार को अपूर्ण मानते हुए कवि मुक्त भाव से कहता है कि इस संसार की अपूर्णता मुझे कभी भी नहीं भाती। कवि अपूर्ण संसार को अनदेखा करके अपने सपनों में संसार को बनाता है और उसी सपनों रूपी संसार को लेकर कवि इस जग में जी रहा है। कवि आखिरकार कहता है कि मैं तो अपने इस सपनों के संसार में मस्त रहता हूँ। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष कवि अपने हृदय को उदार को उपहार मानता है। यहाँ कवि आएगा। कवि संसार को स्वार्थी के साथ साथ अपूर्ण भी मानता है। कवि संसार की स्वार्थ प्रियता व अपूर्णता से तंग आकर अपने सपनों की दुनिया में ही एक पूर्ण संसार का निर्माण करता है। कला पक्ष गीति शैली का प्रयोग हुआ है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है, भाषा प्रभावयुक्त है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दार्थ अग्नि का अर्थ होता है आग, दहा, जलना, भव सागर संसार रूपी सागर, मौजों पर लहरों पर। संदर्भ है प्रस्तुत अवतरण में कवि ने आत्म परिचय का चित्रण करते हुए सुख दुख की अवस्था में एक समान रहने की प्रेरणा दी है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहा भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है। व्याख्या है इसकी। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में प्रेम के वियोगों की अग्नि जल रही है और उसी वियोग रूपी अग्नि में मैं दिन रात जल रहा हूँ, परंतु फिर भी कवि आशावादी विचारों से भरा हुआ है और स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए दोनों यानी सुख और दुख की अवस्था में मगन रहता है, मस्त रहता है। कवि कह रहा है कि मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और ना ही दुख आने पर अत्यधिक दुखी होता हूँ। दोनों ही अवस्था में एक समान एक भाव में रहता हूँ और ग्रहण करता हूँ। दुख आए तो स्वीकार करता हूँ, दुख आए तो भी स्वीकार करता हूँ। कवि सांसारिक मनुष्यों के विचारों पर प्रकाश डालता हुआ कह रहा है कि इस जगत में रहने वाले मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए दिन रात नाव का निर्माण करने में लगे रहते हैं।
परंतु कवि अपने विचार प्रस्तुत करता हुआ कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं तो संसार को एक सागर के रूप में मानता हूँ और सागर में उठने वाली लहरों पर मस्ती में रहना चाहता हूँ। अर्थात कवि का भाव है कि इस संसार में रहने वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए नाम के रूप में किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता को अनुभव करते हैं, परंतु कवि को ऐसे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। कवि मगन और मस्त होकर इस संसार की लहरों पर ही विचरण करना चाहता है। काव्य सौंदर्य है इसका। भाव पक्ष, कवि ने सुख और दुख में समभाव रहने की सीख दी है। कवि ने इस संसार को एक सागर के रूप में चित्रित किया है। कवि ने हृदय में वियोग रूपी अग्नि निरंतर जल रही है। कवि के हृदय में वियोग रूपी अग्नि निरंतर जल रही है। कला पक्ष, भव सागर में रूपक अलंकार है। भाषा सरल, स्पष्ट, साधारण, सरल, सरस खड़ी बोली है। माधुर्य गुण का सार्थक प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। बिंब योजक सार्थक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ, यौवन युवावस्था, जवानी। उन्माद का अर्थ होता है मस्ती, उमंग या जोश। अवसाद गहरा दुख, बाहरी ऊपरी या बाह्य रूप। भीतर अंदर मन में आंतरिक रूप। हाय दुख में पीड़ा के समय मुंह से निकलने वाले शब्द। संदर्भ है, इस काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हृदय व जीवन की आंतरिक पीड़ा का वर्णन किया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने जीवन में आने वाली पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरी जवानी का जोश अब भी भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि कवि चाहे अपनी अधेड़ अवस्था में पहुंच चुका है, परंतु फिर भी अपनी जवानी के जोश के साथ अपना जीवन जी रहा है। कवि बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे जवानी वाले जीवन के जोश में अनेक गहरे दुख समाये हुए हैं, अर्थात अनेकों पीड़ा छाई हुई है। कवि अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कह रहा है उसके यौवन काल में किसी ने उसके जीवन में प्रेम भर दिया। कहने का भाव है कि कवि ने अपने युवावस्था में अपनी पत्नी से गहरा प्रेम किया और उनकी यादों को अपने हृदय में धारण किया। कवि आज उन्हीं प्रेम भरी यादों के साथ अपना जीवन जी रहा है। अगली पंक्ति में कवि स्वीकार करता हुआ कहता है कि यह प्रेम भरी यादें उसको बाहर से हंसाती है, परंतु अंदर से पीड़ा पहुंच जाती है और यह पीड़ा उसको अंदर से रुलाती है। आखिरकार कवि आज भी अपने जीवन में आने वाले सुखद प्रेम और मीठी यादों का अनुभव करता है, जो उसको कभी हंसा देती है, कभी आंतरिक पीड़ा पहुंचाती है। कवि की प्रेयसी की यादें आज भी उसे सताती रहती है। काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष, कवि जवानी के उन्माद के साथ अपना जीवन जी रहा है। कवि के जीवन में उन्माद के साथ साथ दुखद यादें भी जुड़ी हैं। कला पक्ष, प्रतीकात्मक शैली का उचित प्रयोग हुआ है। अनुप्रास पद अलंकारों की शोभा है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग हुआ है। आंतरिक पीड़ा का प्रतिपादन किया गया है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ, यतन, यतन का अर्थ होता है प्रयास या जतन। नादान, नासमझ मासूम। दाना, अकलमंद समझदार बुद्धिमान। मूड का अर्थ होता है मूर्ख जड़ बुद्धि जग संसार दुनिया। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय जी बच्चन है। व्याख्या, कवि कहता है कि संसार में बड़े बड़े ज्ञानवान महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। इसी सत्य की खोज करते करते सबके प्रयास धरे के धरे रह गए और सब अपना जीवन चक्र पूरा करके समाप्त होते चले गए। कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहा है कि संसार में अक्लमंद मनुष्यों के साथ नादान व्यक्ति भी रहते हैं।
कहने का भाव है कि नादान व्यक्ति धन दौलत ऐश्वर्य मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इन सबसे दूर रहते हैं और जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। कवि सत्य को उजागर करते हुए कहना चाहते हैं कि संसार में रहने वाले मनुष्य सब जानते हैं, पर वह मूर्ख है जो सत्य से अनजान बने हुए हैं। कवि सांसारिक मनुष्यों को बोले हुए ज्ञान को सीखने और स्वयं भी इसका अनुसरण करना चाहता है। कवि आखिर में कहता है, इस परम अटल सत्य को कोई भी नहीं जान पाया है। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष। कवि सीधे स्पष्ट रूप से परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा है। संसार में जहाँ समझदार व्यक्ति रहते हैं वहाँ नादान और मूर्ख भी रहते हैं। सत्य की खोज में अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन गवा दिया, पर सत्य को नहीं जान पाए। कला पक्ष। कवि की रहस्यवादी चेतना का चित्रण किया गया है। शांत रस है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक अलंकार का उचित प्रयोग किया गया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना किसने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत या ऐश्वर्य। नाता का अर्थ होता है रिश्ता संबंध। प्रतिपग प्रत्येक कदम। रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। पग का अर्थ होता है पैर या चरण। संदर्भ कवि अपने और संसार के नाते को अस्वीकार कर रहा है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहा भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। व्याख्या। कवि अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं, मेरा और इस संसार का कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्तियों और मेरी विचारधारा में बड़ा अंतर है। कवि ऐसे संसार को तो प्रतिदिन अपनी कल्पना शक्ति से बनाकर रोज समाप्त कर यानी मिटा देते हैं। कवि अगली पंक्ति में अपने भाव व्यक्त करते हुए कह रहा है कि यह संसार धन दौलत ऐश्वर्य के मुंह में फंसकर इस पृथ्वी पर तमाम ऐशो आराम के साधन जोड़ता रहता है। कवि ऐसे संसार को अपने पग से ठोकर मारकर गिरा देता है, यानी वह ऐसे संसार को ठुकराता रहता है। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष। कवि ने सांसारिक धन दौलत ऐश्वर्य मोह माया और कोई भी बंधन जकड़ नहीं पाया है। कवि की कल्पना शक्ति संसार के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वर्णनात्मक आत्मपरक व तुलनात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। कला पक्ष है। बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शब्द में यमक अलंकार का सफल प्रयोग किया गया। भाषा सहज सरल व प्रवाहयुक्त है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ होता है स्वयं या अपना। रोदान रोना गहरा दुख। शीतल शांत ठंडी। भूपों के राजाओं को, भूप राजा को कहते हैं। प्रसाद महल को कहते हैं या राजभवन। निछावर होता है अर्पण कर देना, त्याग देना। वाणी आवाज ध्वनि। खंडर अवशेष या टूटा हुआ भवन। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वेदना की ओर संकेत करते हुए प्रेम व मस्ती को दिया है। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय जी बच्चन है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने हृदय के भावों को अपनी वाणी का रूप देते हुए कह रहा है कि मेरे रोने से भी प्रेम का पवित्र भाव झलक रहा है। कहने का आशय है कि कवि के रोने में राग का गीत है। कवि अपने गीतों में गाते समय प्रेम के आंसुओं से रो रहा है। कवि की वाणी कोमल शीतल है, लेकिन इस शीतल कोमल वाणी में प्रेम की गहन इच्छा जोश वह ताकत समाई हुई है। कवि मानता है कि उसका प्रेम भरा जीवन निराश के साथ खंडर सा है, परंतु फिर भी इस खंडर में गहरा आकर्षण है, विचित्र लगाव भरा हुआ है। कवि कहता है ऐसे अद्भुत प्रेम पर तो बड़े बड़े नामी प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी तमाम ऐश्वर्य धन दौलत से भरे हुए राजभवनों को बड़ी खुशी के साथ अर्पण कर देते हैं। अंत में कवि कहता है कि उसके मन में अपने अमूल्य प्रेम के लिए गहरी अनुभूतियां समाई हुई हैं। कवि की पत्नी का प्रेम उसके जीवन में अमूल्य है।
काव्य सौंदर्य, कवि भाव पक्ष, कवि का हृदय एक प्रेमी का हृदय है, कवि अपने प्रेम के लिए अपना सब कुछ अर्पण त्याग कर देना चाहता है। कला पक्ष, श्रृंगार रस में वियोग रस का सफल प्रयोग किया है। भाषा सरल सरस व प्रवाह युक्त है। अभिधा व लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। खंडरसा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रेम को अमूल्य रूप से स्वीकृत किया गया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। रोया का अर्थ होता है रोना, विलाप करना। फूट पड़ना, जोर से रोना। छंद बनाना, कविता लिखना, गीत लिखना। दीवाना, मनमोजी और मस्त। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश में संसार के लोगों द्वारा उस पर की जाने वाली प्रतिक्रिया की ओर संकेत किया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। व्याख्या, कवि कहता है कि संसार की विरह वेदना के कारण मैं जब पीड़ा से भरा हुआ रोने लगा, रोते हुए अपने गहरे दुखों को अपनी कविता में व गीतों के शब्दों के माध्यम से प्रकट किया और जगत में रहने वाले मनुष्यों को कहा कि कवि तो गा रहा है। कवि जब विरह वेदना के कारण फूट फूट कर रोने लगा तो लोगों ने कहना आरंभ कर दिया, कवि तो सुंदर सुंदर छंद बना रहा है। कवि कहता है ये संसार केवल मुझे एक कवि के रूप में ही जानता है और अपनाता है, जबकि मैं तो अपने आप को संसार का एक मनमोजी व मस्त प्रेमी मानता हूँ। काव्य सौंदर्य भाव पक्ष, कवि ने विरह वेदना को अपनी काव्य भाषा का रूप दिया है। कवि ने अपने आप को मनमोजी कहकर अपना परिचय कराया है। कला पक्ष, क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। करुण व वियोग श्रृंगार रस पर प्रकाश डाला है। भाषा सरल स्पष्ट व भावयुक्त है। माधुर्य गुण का समावेश हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ, दीवाना का अर्थ होता है पागल, वेश का पहनावा, मादकता नशा, मस्ती, निशेष का अर्थ होता है पूर्ण संपूर्ण। संदर्भ, प्रेम और मस्ती का संदेश देने का वर्णन किया। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। व्याख्या, प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है इस संसार में मनमोजी मस्त प्रेमी का रूप धारण करके घूमता रहता है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ के वातावरण को प्रेम में मादक बना देता है। कवि के विचारों में प्रेम व मस्ती छाई रहती है। कवि द्वारा गाए गए प्रेम के मस्ती भरे गानों को सुनकर मैं भाव विभोर होकर प्रेम से भर जाते हैं। अंत में कवि कह रहा है कि मैं अपने गीतों में मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जो सुनने वालों को भी मस्त कर देता है तथा उसे आनंद की प्राप्ति होती है। भाव पक्ष, कवि प्रेम दीवानी का रूप लेकर लिए फिर रहा है। प्रेम के नशे में संपूर्ण संसार डूब जाता है। कला पक्ष, झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज व प्रभावयुक्त है। प्रसाद गुण का समावेश हुआ है। अब हम अगली कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी दूर तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, जिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो बच्चों, शब्दार्थ बलता है का मतलब है अस्त होता है, पथ रास्ता, मंजिल लक्ष्य, दिन का पंथी सूर्य या राहगीर। संदर्भ, इस कविता में कवि ने समय के बीत जाने के बाद पथिक के मंजिल तक पहुंचने के जज्बे का वर्णन किया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरिवंश राय जी बच्चन है। कवि कहता है कि दिन और रात लगातार चलते रहते हैं। दिन बहुत अधिक शीघ्रता से अस्त होता है, जो
राहगीर अपनी मंजिल के लिए निकले होते हैं, उनको इस बात का ज़्यादा डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में अंधकार रात ना हो जाए। राहगीर को पता है अब उसका लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं बचा है, इसलिए यही बात सोचते हुए राहगीर और तेज़ी से चलने लगता है। दिन बहुत अधिक शीघ्रता से अस्त होता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है। मनुष्य रूपी प्रतीक को यही चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने से पहले उसके जीवन में अंधकार ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जल्दी जल्दी ढल रहा है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष में कवि ने मनुष्य के जीवन का वर्णन किया है। मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति की हमेशा चिंता लगी रहती है। कला पक्ष में देखिए बच्चों, तो भाषा खड़ी बोली, सरल और प्रवाहमयी है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद, गुण और शांत रस विद्यमान है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का बेहतरीन प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर हम बात करें शब्दार्थ की, जो प्रत्याशा का मतलब होता है आशा या उम्मीद, नीड़ों से मतलब घोंसलों से, परों में पंखों में। संदर्भ, इसमें कवि ने अपनी मंजिल के रास्ते पर गए हुए पक्षियों के अपने बच्चों के प्रति प्रेम और चिंता के भाव को प्रकट किया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरवंश राय जी बच्चन है। कवि कहता है कि पक्षी अपनी मंजिल पर गए हुए हैं। अब पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। उनको लगता है कि बच्चे हमारे आने की उम्मीद कर रहे होंगे, हमारे आने के इंतज़ार में घोंसलों से बाहर देख रहे होंगे। जब यह बात चिड़िया को याद आती है तो उनके अंदर चंचलता भर देती है। उनके पंख और अधिक गतिशील हो जाते हैं, अर्थात चिड़िया तेज़ी से उड़ने लगती है। कवि कहता है दिन बहुत ही शीघ्रता से बीत रहा है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष की बात करें, इसमें कविता का चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव का चित्रण किया गया है। खड़ी बोली भाषा सहज और सरल है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों की शोभा निराली है। प्रसाद, गुण और वात्सल्य रस विद्यमान है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। मुझसे कौन मिलने को कौन विकल मैं जाऊं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल मतलब व्याकुल, हित का मतलब के लिए, शिथिल करना सुस्त करना, पद पैर उर हृदय, विह्वलता व्याकुलता। संदर्भ, इसमें कवि ने प्राणियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता का नाम श्री हरवंश राय बच्चन जी है। कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी उसको मिलना चाहने वाला नहीं है, तो फिर वह अपनी मंजिल की ओर जाने को किसके लिए गतिशील बने। जब कवि के मन में यह सवाल उठता है तो यह सवाल उसके पैरों को कमज़ोर कर देता है, उसको सुस्त बना देता है और उसके हृदय में व्याकुलता को भर देता है। कवि कहता है कि दिन बहुत अधिक शीघ्रता से बीत रहा है। भाव पक्ष, कवियों ने प्राणियों की व्याकुलता को प्रकट किया है। कला पक्ष, भाषा सरल और सहज है। पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।